यही है मैनामती गांव जाने वाली रास्ता। यहाँ कोई घर मकान नहीं है, सिर्फ मैदान ही मैदान है। वहाँ जो दूरी में झाड़ी देख रहे हैं, वहाँ से गांव के पास ही से रूपचंदा नदी की लहर बह रही है। रूपचंदा बहुत अच्छा नाम है, देखने में भी बहुत सुंदर है। यहीं पर रास्ते का एक मोड़ है। मोड़ के उस पार बांस की बांसवारी है। बीच बीच में आम, जामुन और कटहल के पेड़ हैं। वह जगह बहुत सुनसान है। रात होने पर यहाँ से लोग गुजरने को डरते हैं। बांसबारी में से आई हुई सुबह के सूरज की किरणों से फुहार में हीरा उगलते हैं। यहाँ से कुछ दूर आगे जाने पर लोगों के घर देखा जाएगा। इस गांव में हाई स्कूल नहीं है, यहाँ सिर्फ एक एलपी स्कूल ही है, गांव के बीच में। मधुचंदा नदी से कलश में पानी लेकर जाने वाली युवतियां ऐसा एक अनुपम दृश्य आपको देखने को कहाँ मिलेंगे। देखा जाए तो मधुचंदा नदी के किनारे का यह मैनामती गांव हर तरफ से आगे बढ़ा हुआ गांव है और ये संभव हुआ है गांव के कर्म निपुण लोगों के कारण। वो जो कपड़ा बुन रही है वे है सुरबाला भाभी। कम उम्र में विधवा होकर 2 छोटे छोटे बच्चों को लेकर वो घर चला रही है। भाभी, अरे जबा कहाँ से आई? समबाई का आलू आज सब बिक गया। थोड़ा तुम्हारे लिए और पूर्णरा जठाई के लिए लाई है। बहुत अच्छा किया। रुको रुको, हाँ थोड़ा सा दे दो। ये लो। बहुत अच्छा किया जबा। हाँ, जैविक खाद देने वाला आजकल मिलते ही नहीं, है ना? अब चलो अंदर चलो, बैठते हैं। भाभी आज नहीं बैठूंगी, दूसरे दिन आऊंगी। आज मुझे फार्म जाना है और पूर्णरा जठाई से भी मिलनी है। बाबू मैंने स्कूल गए हैं क्या? हाँ वो स्कूल गए हैं। अच्छा बसंत, श्रीकांत वो लोग कैसे हैं? और उनके समझ कैसी चल रही है? वे वहीं पर है, उनके अच्छे काम चल रहे हैं। हम सब बड़े मेहनत कर रहे हैं और हमें मेहनत का फल भी मिल रहा है। तुम लोगों की मेहनत सबके लिए आदर्श बने और देखना एक दिन तुम लोग अपने पैरों पर जरूर खड़े हो पाओगे। भाभी, आप लोगों की आशीर्वाद हमें हमेशा चाहिए। हमारे खेत देखकर आपको भी बहुत खुशी होगी। भाभी मैं अब चलती हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। वक्त मिले तो मैं भी जरूर आऊंगी। ठीक है भाभी। जेठाई, ओह जबा, कहाँ से आ रही हो? आपके लिए थोड़ा आलू लाई हूँ, थोड़ा सुरबाला भाभी को भी देकर आई हूँ। ये लो। तुम्हारे खेत के आलू? हाँ। जबा, वो लोग कहाँ गए? बैठो। तोरा, दीपाली और गिरीन आधुनिक कृषि पर ट्रेनिंग लेने किसी केंद्र गए हैं। आसाम तक आ जाएंगे। 1 महीने बाद मैं, बसंत और श्रीकांत भैया भी ट्रेनिंग लेने जाऊंगी। जबा, खेत करने के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है? हाँ जेठाई, अब पहले जैसा दिन नहीं रहा। खेत के नए नए बीज आविष्कार हुई है। एक ही जमीन पर एक ही साल में कई बार खेती किया जा सकती है। मुझे तो मालूम नहीं था जबा। क्या मैं भी ट्रेनिंग ले पाऊंगी? क्यों नहीं ले पाएंगी? आप जैसी हिम्मत वाली औरत जरूर ले पाएंगी। गांव में सब आपकी गुण गाते हैं। हर किसी के मुसीबत में आप आगे बढ़ती है। आपके अंदर एक पवित्र मन है। जबा, इंसान को एक दूसरे के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है। हमारे साथ आपको भी सामाजिक काम करनी पड़ेगी। क्यों नहीं करूंगी?
मुझे तो समाज के लिए कुछ करके बहुत खुशी मिलती है। अच्छा जेठाई, आप अपना काम कीजिए, मैं चलती हूँ, मुझे खेत जाना है। जवा, हाँ मेरी ट्रेनिंग का भी इंतजाम कर देना। अच्छा ठीक है, मैं सब इंतजाम कर दूंगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। जवा, तुमने देर क्यों की? सुरवाला भाभी और पूर्णा चढ़ाई को आलू देने के लिए गई थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई। कुछ नहीं, वो लोग जल्दी पहुंचते ही होंगे। हमें एक नए विषय पर आलोचना भी करनी है। श्रीकांत भैया, तुम्हारी इसी सोच को मुझे बहुत पसंद है। तुम रोज नए नए मुद्दे पर सोचते हो। अरे सोचना तो पड़ेगा। हमने नौकरी ना ढूंढते हुए हमारे महाजन से जमीन लेकर ये समवाय खोला है, और हम अपना मेहनत तो बेकार जाने नहीं दे सकते हैं। देखो जवान, श्रीकांत ने हमारे मन की भावना को जाहिर किया है और हम लोग क्वालिफाइड है, और अभी हमें नए हौसले के साथ काम करके जाना होगा। हमें वक्त को मोल देना होगा, हमें मेहनत करनी होगी। गीता में लिखा है ना, काम करते जाओ, फल की आशा मत रखो। श्रीकांत, बसंत, अरे आओ आओ, आगे आगे आगे। कैसे हो दोस्त? अच्छा हूँ। ट्रेनिंग तो शायद अच्छा ही हुआ होगा। वहाँ केले की खेती के ऊपर सारी बातें सीखने को मिली। हम लोग तो तुम लोगों का ही इंतजार कर रहे थे। अच्छा, कुछ नया प्रोजेक्ट लिए हो क्या? श्रीकांत भैया हमेशा कथनमूलक चिंता ही करते हैं। अरे क्यों नहीं करेंगे? ऑफ कोर्स, एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने के बाद नौकरी की तलाश ना करते हुए अपनी गांव की तरक्की के लिए खेत में जुड़े हुए हैं। अरे श्रीकांत की सोच ही आदर्श की है। लक्ष्य सही हो तो हमेशा कामयाबी मिलती है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो दीपाली। हमें अपने लक्ष्य से आगे बढ़कर मैनामती गांव की तरक्की करनी होगी। जरूर। श्रीकांत भैया, आज इन्हें आराम करने दीजिए, कल हम इस विषय पर बात करेंगे। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तो फिर हम कल इस विषय में बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। अच्छा फ्रेंड्स, आज एक नए विषय पर बात करेंगे, और वो मैं क्या कहना चाहता था कि हमारे समवाय के पास 5 बीघा जमीन है और वहाँ के किसान वो जमीन गिरवी रखना चाहते हैं। मैं क्या सोच रहा था कि वहाँ पे अगर हम गन्ने की खेती करें तो कैसा रहेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कितने रुपयों की जरूरत होगी? उन लोगों से बात करने के बाद पता चलेगा। आलू बेचने के रुपए से हो जाए तो बेहतर होगा। हाँ, आज ऑडिट करना होगा। आलू के रुपए से अगर ना हो तो हम सबको कुछ रुपयों की इंतजाम करनी होगी। जैसे भी हो, हमें ये काम करना ही होगा। श्रीकांत, ये हमारे लिए एक नई तालीम होगी और हम इसे करने के लिए हमेशा तैयार हैं। तुम लोग की हौसला देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। हमेशा ऐसे ही रहना। वहाँ के जमीन के मालिक से मैं बात करूंगा। अगर ये काम हो जाए तो हमारा ही फायदा है। ठीक है भाई, जो अच्छा लगे वो कर। हम हमेशा तेरे साथ हैं। हाँ ठीक है।
इतनी तेजी से कहाँ जा रहा है? हाँ? तुझमें अब छोटे बड़े का लिहाज नहीं है क्या? आहा, समझ गई हूँ। हाँ, कचहरी में काम करके कुछ पैसा कमा ली है ना, इसीलिए मान सम्मान सब कुछ भूल गए हो। इस तरह क्यों कह रही हो? कचहरी पहुँचने में देरी ना हो जाए, इसीलिए थोड़ा तेजी से जा रहा हूँ। हमारे काम के बारे में आप तो जानते ही हैं, वक्त पर ना पहुँचूं तो 2 पैसा कहाँ से मिलेगा। मुझसे कुछ कहना चाहती है क्या? हाँ, तो बिल्कुल अनजान बन रहा है। इधर गांव में क्या क्या हो रहा है, अरे तूने देखा है कि नहीं? जो हो रहा है, क्या ये अच्छा हो रहा है? किस बारे में कह रही है? कहाँ क्या हो रहा है? आंखें मूंद कर कूली मत बन। मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ, अब क्या बोल रही है? क्यों गांव के लड़के लड़कियां बदन पे बदन लगा के घूम रहे हैं ना? ये क्या गांव की बदनामी नहीं है? ये इन सब के बारे में सोचने के लिए आप लोग है ना। मैं चलता हूं। जानती हूँ, तू भी कम बदमाश नहीं है। उन सबके साथ तू भी मिला हुआ है, मुझे क्या मालूम नहीं है? बुन्नाडा, ओ बुन्नाडा। बोला मैं गौशाला में थी। अच्छा, दूध निकाल रही थी। आइए बड़ा, अंदर आइए। अंदर नहीं, इधर ही बैठती हूँ। जा, एक कप अच्छी तरह से चाय बना के ला। ठीक है, बनाती हूँ। अब सुन पूर्णदा, आते वक्त एक कटारी लेके आना। ठीक है बड़ा। दे। बैठिए बड़ा, मैं चाय बनाती हूँ। ठीक है। लीजिए। लाव कहाँ से मिली बड़ा? ये फार्म से लाई हूँ। तुझे एक बात पता है कि नहीं? कौन सी बात? क्यों? फार्म के लड़का लड़कियों ने गांव की बदनामी ला रहे हैं। ये तुझे मालूम है कि नहीं? मुझे तो अच्छी नहीं लगी। अरे कुछ ना कुछ तो करनी ही हो, गांव की इज्जत का सवाल है। आप तो हमेशा दूसरों की बुराई देखती रहती हैं। पूर्णदा, चुप क्यों हो गई? अब बुरा क्यों सोच रही है? वो लोग अच्छे काम कर रहे हैं, हमें तो उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। तू भी ना उनके साथ मिल गई है। आजकल लड़का लड़के एक समान है। हमें समान अधिकार और स्वावलंबी के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है। अच्छी बात कहूँ तो पूरा मन गई।
कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। सिकन, मैं एक बात सोच रहा हूँ। कौन सी बात? अगर हम सुरबाला भाभी को हम शामिल करें हमारे काम में, कुछ कुछ कामों में हमें मदद मिल सकती है। नगन भैया के गुजरने के बाद सूर भाभी को बहुत तकलीफ उठानी पड़ रही है, खास करके आर्थिक दिशा में। इसलिए कह रहा हूँ, हमारे लाइब्रेरी बनाने के काम में नगन भैया ने बहुत तकलीफ उठाई थी और हौसला भी दिया था। हाँ, सूर भाभी को अगर हम समबाई की तरफ से कुछ मदद कर सकेंगे तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। हाँ। है ना? ठीक है, अगर तुम लोग यही चाहते हो तो उन्हें बोल देना हमारे यहाँ आने के लिए, वो हमारे खाने पीने के ख्याल रखेगी। बिल्कुल। विंटर सीजन के फूल खत्म हो गए, अब हमें नए फूल की बीज लानी होगी। नए फूल की बीज लाने के लिए कृषि केंद्र जाना पड़ेगा। हाँ। गिरीन भैया, हाँ? अगले साल को हमें सनफ्लावर की खेती करनी होगी। हाँ, और इसके लिए हमें गोबर की ऑर्डर भी देनी होगी। एक काम करते हैं। क्या? अगर लोन लेके हम एक गौशाला खोले तो कैसा रहेगा? गुड आइडिया। हमारे बहुत सपने हैं ना। सपने देखनी अच्छी बात है, पर उन सपनों को साकार करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कब का आगे हो क्या? हमें आने में थोड़ी देर हो गई। सॉरी फॉर बीइंग लेट। सुरबाला भाभी ने सबके लिए जलपान भेजी है, चलो आओ खा लो। तुम लोग शुरू करो, जब और मैं बाद में खाऊंगा। जवा, यहाँ फूल उगने के बाद एक दिन मुरझा जाएगा। तुम्हारे प्यार भी इसी तरह मुरझा जाए तो? मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं जब से यहाँ काम कर रही हूँ तब से मेरा मन तुम्हें चाहने लगी है। जवा, इन्हीं दिनों में मैं तुम्हें बहुत चाहने लगा हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुम्हें कभी भुला नहीं पाऊंगा। बहुत सपने लेकर समरबाई में ज्वाइन की थी। अगर हम अपने पैरों पर खड़े हो जाए तो कितनी अच्छी होगी। बहुत अच्छा लगेगा। हमें भी जल्दी शादी करनी होगी। ठीक है, अब काम करो। उन्हें गुस्सा आ जाएंगे, सोचेंगे हम काम छोड़कर गप्पे मार रहे हैं। चलो काम करो।
सुरवाला, नमस्ते मास्टर जी। कहीं जा रही हो क्या? जी हाँ, महाजन से मिलकर आती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ काम है? हाँ, उनसे कुछ रुपए उधार लाई थी, वही चुकाने जा रही हूँ। अच्छा ठीक है क्या, ठीक है। अच्छा सुरवाला जी, 2 दिन से तुम्हारे बच्चे स्कूल नहीं आया, क्यों? क्या हुआ उन दोनों को? दोनों बच्चे को थोड़ा बुखार है, दवाई लाने के लिए महाजन से थोड़ा उधार लाई थी। अच्छा अच्छा। आज पुण्यदा जेठाई ने मुझे कुछ रुपए दिए, मतलब मुझे मदद किए हैं, और वही रुपए महाजन को चुकाने जा रही हूँ। दोनों पढ़ाई में बहुत तेज हैं, तुम जरा दोनों का ख्याल रखना। भगवान की कृपा से ये दोनों तुम्हारी सेहरे पर एक न एक दिन जरूर हासिल आएंगे। यही आस लगाकर जी रही हूँ मास्टर जी, आगे क्या होगा भगवान ही जाने। भगवान तुम्हारी भलाई ही करेगा सुरवाला। जहाँ तक मैं जानता हूँ, आज तक तो तुमने किसी का बुरा नहीं सहा। जी मास्टर जी, लेकिन भगवान ने तो मुझे हमेशा दुख ही दिया है। मेरे दोनों बच्चे बिन बाप के हो गए। ये भी उनका ही एक खेल है। शायद तुम्हारी सहन शक्ति की परीक्षा ले रही हो। और कितना परीक्षा लेंगे मेरी? मैं तो कभी कभी थक जाती हूँ मास्टर जी। हार के जब जीत होती है तो उस जीत की खुशी ही अलग होती है। तुम अपने आप को कमजोर मत समझो। अगर मैं कमजोर होती तो मैं कब का अपने आप को खत्म कर देती। लोगों की बुरी नजर। समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं। तुम हिम्मत मत हारना, देखना एक ना एक दिन जीत तुम्हारी ही होगी। अच्छा तुम जाओ, वक्त मिले तो शाम को मैं तुम्हारी दोनों बच्चों का खबर लेने के लिए आऊंगा। जी मास्टर जी, ठीक है, जरूर आइए।